नीतीश जी का राज है। क्या उन्होंने पलायन को रोका? लालू जी मना किए थे। क्या उन्होंने एक भी इंडस्ट्री लगाया? लालू जी मना किए थे। किसने रोका था? भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। साथियों, महाभारत काल में तो द्रौपदी का केवल चीरहरण हुआ था, लेकिन आज इस नीतीश जी के एनडीए के काल में द्रौपदी का चीरहरण नहीं बल्कि सिरहरण हो रहा है। आज सारे लोग घर से निकलने को दिक्कत हो रही है। तो साथियों, एक कितनी व्यथा कहें, अभी जब तेजस्वी जी सरकार में थे तो उन्होंने 65% आरक्षण दिया था। हमारी आबादी तो, हमारे पिछड़ों की दलितों की आबादी तो 90% है। जगदेव बाबू भी कहते थे कि 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा है। हमें 90 भले नहीं मिले, हमें 65% आरक्षण दिया था, लेकिन जब नीतीश जी इस गठबंधन से हटके, महागठबंधन से हटके जब वो चले गए एनडीए में, तो इस बात को भुला गए। इस बात को भुला जाते हैं कि हम गरीब के बदौलत हैं, हम पिछड़ों के बदौलत हैं, हम दलित के बदौलत हैं। इस बात को भूल जाते हैं और उन्होंने आरक्षण को नवी सूची में, केंद्र में नवी सूची में दाखिल करने का काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर है कि भाजपा अगर उनकी बात वो रखेंगे तो भाजपा उनका फाइल खोल देंगे। कौन कौन फाइल खोलेंगे? भागलपुर में जो कांड हुआ था, सृजन घोटाला, उसका फाइल खोलेंगे। या आपको जो मुजफ्फरपुर में जो बालिका गृह कांड हुआ था, उसका फाइल खोलेंगे। और आप देख रहे हैं कि कितने ऑफिसर के घर में करोड़ों करोड़ों रुपया मिल रहा है, जज के घर में मिल रहा है। तो वो चोर नहीं है, वो घोटालेबाज नहीं है। जो सामंती में जो बड़े बड़े अपराधी अभी भी राजनीति में हैं, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति कमा रहे हैं, तो वो घोटालेबाज नहीं है, वो चोर नहीं है। लेकिन अगर पिछड़ा का बेटा, पिछड़ा की बेटी अगर कुछ करने चलता है तो वो चोर हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो 20 साल में आप क्या किए? 20 साल में आपने क्यों नहीं सुधारा? मुरेठा तो खुल गया आपका। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप बोलते कुछ है और करते कुछ है। साथियों, कितनी बात बताऊं, कितनी बात बताऊं। मुझे कविता याद आ रही है दुष्यंत की कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे दिल में लगे या तुम्हारे दिल में लगे, इस बिहार को बदलने के लिए हो कहीं भी आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। आज ये परिस्थिति है। आपको तेजस्वी जी जैसा नौजवान अभी चाहता, आप लोग सब पता मुख्यमंत्री का बेटा है, अभी चाहते तो ऐसो आराम में रह सकते थे। इनके लिए लाल कारपेट कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन देखिए, पारिवारिक सामाजिक सारे सुख को छोड़ करके इन्होंने एक व्रत लिया है। वो आपके सुख सुविधा के लिए, आपके अधिकार के लिए, आपके कर्तव्य के लिए जो व्रत लिया है, वही व्रत लिया है, वही व्रत लिया है जो मांझी ने व्रत लिया था। पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने का काम किया था, वही व्रत लिए हैं हमारे नेता तेजस्वी जी। इस विकसित बिहार को बनाएंगे, युवाओं को बाहर नहीं जाने देंगे, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रहेगी। इस बिहार में स्वास्थ्य के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और ना ही कोई नौजवान को अपने बूढ़े माँ बाप और युवा पत्नी को छोड़ करके पंजाब के खेतों में धान काटने के लिए जाना पड़ेगा, ना ही गुजरात के हीरा व्यवसाय में काम करना पड़ेगा, ना ही महाराष्ट्र के और दिल्ली के सड़कों पर रिक्शा खींचने का काम करेगा। ये अपने तन का जला हुआ तेजस्वी जी ने निर्णय लिया है और हम लोगों को उसका साथ देना है। साथियों, हम लोगों को साथ देना है। जाति पाति से ऊपर आइए। हमने बिहार की दशा और दुर्दशा देख करके हमने निर्णय लिया कि हम लालू जी के साथ रहेंगे, तेजस्वी जी के साथ रहेंगे, और ये जो यज्ञ कर रहे हैं बिहार को विकसित करने के लिए, इस यज्ञ में अपनी कुर्बानी का एक समिधा हम भी डालेंगे, ताकि ऐसा यज्ञ हो जो बिहार का पूरे वातावरण साफ हो और विकसित बिहार का निर्माण हो। इसीलिए आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जाति पाति पर मत रहिए, जाति पाति पर नहीं रहिए। अरे राजनीति में सारा चीज सीख गए, नहीं तो हम लोग जानते भी नहीं थे कि कौन किस जाति के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, किस मजहब के लोग हैं, किस संप्रदाय के लोग हैं।
हम लोग जानते भी नहीं थे। इसीलिए आने वाला चुनाव एक बहुत ही निर्णायक चुनाव होगा बिहार के लिए, एक निर्णायक चुनाव होगा और आपको चुनना होगा। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि रेरोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, मतलब रेरोक नीतीश कुमार को ना यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर लौटा हमें लालटेन गदा, लौटा दे तेजस्वी धीर वीर, लौटा दे तेजस्वी धीर। आज जरूरत है तेजस्वी जी को, आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है और हम सबों की जरूरत है साथियों, हम सबों की जरूरत है। हमारा हक, हमारा अधिकार, सारा चीज खत्म हो रहा है। देख लीजिए आज जो आयोग का गठन हुआ, एक आयोग में 31 लोग हैं और कौन कौन लोग हैं, तो माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये हालत हो रही है। और बिहार में नीतीश जी का क्या हालत है, घर संभालने लायक नहीं रहे, अब तो मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने लायक नहीं। इसीलिए आइए और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ये जो वक्त है बड़ा क्रिटिकल वक्त है। अगर इस वक्त पर आप सब लोग कोई नहीं समझे, 5 किलो अनाज पर हमारी माँ बेटियों को आप कितना चाहते हैं, 5 किलो अनाज पर हमारी माँ बहनों को रखना चाहते हैं, बेटे को आप अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दिलाना चाहते हैं, तो आने वाला समय आप लोगों को माफ नहीं करेगा। याद रखिएगा, अगर आप ले आने वाला समय तेजस्वी जी के सारे लोग साथ रहे तो फिर हमारा स्वर्णिम भविष्य होगा। नहीं तो कल आपके बेटे पूछेंगे कि पिताजी, बोल दिए, आपके बेटे पूछेंगे कि पिताजी जब तेजस्वी जी अपने सारे ऐशोआराम को छोड़ करके जब बिहार की गली गली घूम रहे थे तो आपने उन्हें क्यों नहीं साथ दिया। पूछेंगे आपकी बेटी कि जब हमारी इज्जत आबरू की रक्षा के लिए, हमारी माई बहन योजना की रक्षा के लिए जब तेजस्वी जी भारी गर्मी में गली गली घूम रहे थे तो आप उसका साथ क्यों नहीं दिया। तो अपने बेटे बेटी के सामने आप प्रश्न चिन्ह न बन जाइए और कोई जवाब ना दे पाइए। इसी लोगों इसलिए मैं इस पार्टी में आकर आप लोगों से आग्रह करने आई हूँ कि उठिए, जागिए। कृष्ण ने कहा था महाभारत में, उठो पार्थ गांडीव संभालो। आपको याद होगा कि अर्जुन भी भटक गया था, उसे लगता था कि इस बार हमारा आदमी, उस बार हमारा आदमी, हम कैसे बाण चलाएंगे। उसी समय कृष्ण ने कहा था कि जो असत्य की राह पर है उस पर बाण चलाओ। इसीलिए उन्होंने कहा था उठो पार्थ गांडीव संभालो। आज आप सब लोग पार्थ की भूमिका में हैं, गांडीव संभालिए, रास्ता निकालिए, नहीं तो आने वाला समय और समाज कोई आपको माफ नहीं करेगा, कोई माफ नहीं करेगा। इतना बढ़िया वक्त फिर नहीं आएगा। आया वक्त, जो वक्त आया है, कहता है गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, इसे खोके है कोई पाता नहीं। जब वक्त चला जाएगा तो फिर आने वाला नहीं है। इसीलिए अंतिम में मैं अपने नेता तेजस्वी जी, आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी, अभय कुशवाहा जी, आलोक मेहता जी सहित, रणविजय साहू जी सहित सभी अनगिनत नेताओं का शुक्रिया आभार व्यक्त करते हुए, और मेरे वो साथी जो जाने अनजाने परोक्ष और अपरोक्ष रूप में मुझे बराबर कहा करते थे कि आप तेजस्वी जी से क्यों नहीं मिलती हैं, तेजस्वी जी से क्यों नहीं मिलती हैं, और तंग आकर मैं भी तेजस्वी जी को बार बार कहती थी कि जल्दी मिले, हम लोग जल्दी मिले। तो मैं उन सभी साथियों को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और दिनकर की इस कविता के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। समर शेष है, याद रखिए, चुनाव एक युद्ध है, चुनाव एक समर है, समर शेष है नहीं युद्ध का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं युद्ध का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, जो तटस्थ रहिएगा, चुप रहिएगा, जो तटस्थ है समय लिखेगा, उसका भी अपराध, उसका भी अपराध। इसीलिए आइए, गांडीव को संभालिए, लालटेन को संभालिए, तेजस्वी भाई के साथ रहिए और एक नए बिहार का, एक विकसित बिहार के लिखने में, निर्माण की कहानी में लिखने में अपना योगदान दें। पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत